हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय एंड इवोल्यूशन। इससे पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट थे जो मतलब उसकी बर्थ को लेकर थे कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, किस लाए मतलब किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। बेसिकली वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो बाहर भी पढ़ने के लिए गए। क्योंकि आज के टाइम में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने नगर राज्य, अपने गांव में लेनी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। इतनी ज़्यादा मैं, अगर आप अच्छे कॉलेज वगैरह में करते हो तो जो हम बात करते हैं, अगर यूके वगैरह यानी कि कहीं फॉरेन में पढ़ने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी बन जाती है। मिडिल क्लास के लिए तो मतलब ना के बराबर ही है। तो राजा राम मोहन राय उस समय पे लंदन वगैरह में मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ चुके थे, तो काफ़ी हद तक फाइनेंशियल कंडीशन तो उनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से अचीव की, इस बात से पता लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के क्या योगदान है, उनका मूल्यांकन आज हम करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय के योगदान की दृष्टि से हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं कि वे एक अत्यंत दूरदर्शी एवं उच्च कोटि के बौद्धिक चरित्र के व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि बहुत ही मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ों को देखते थे। बहुत लंबा उनका दृष्टिकोण था, डायरेक्शन था, काफ़ी लॉन्ग डायरेक्शंस के वो व्यक्ति थे। और उच्च कोटि के बौद्धिक चरित्र वाले थे। उच्च कोटि का मतलब हाई प्रोफाइल जो मेंटेलिटी है उनकी, हाई प्रोफाइल जो माइंडेड सिस्टम है उस तरीके के वो व्यक्ति थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही शार्प माइंडेड थे। उन्होंने अपने गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व से भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में नव जागरण का शंख फूका। यानी कि उनको एक तरीके से स्टार्ट किया, उन मूवमेंट को स्टार्ट किया और उनमें प्रगतिशील सुधारों हेतु जीवन पर्यंत अथक परिश्रम और प्रयास किया। देखिए, राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं तो फादर ऑफ रेनेसन को बोला जाता है। इंडिया में जितनी भी कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ जिस समय पे वहाँ पे बनी हुई थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को जाता है। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण परमहंस हो गया। तो ये ऐसे समाज सुधारक थे जिनके आधार पर जो मतलब बहुत सारी ऐसे सामाजिक कुरीतियाँ थी, धार्मिक कुरीतियाँ थी, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब का उन्होंने उन्मूलन किया। और पॉलिटिकल एरिया में भी, पॉलिटिकल कल उसमें उनका एक स्कोप है, उसमें भी उन्होंने नव जागरण को स्टार्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जैसे धर्म सुधार एवं सभी धर्मों पर एकता। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं धर्म से रिलेटेड, तो उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार वहाँ पे किए हैं। राजा राम मोहन राय ने जीवन पर्यंत धर्म में सत्य की तलाश की है। यानी कि वो फैक्ट को ढूंढते थे, हर धर्म में एक फैक्ट ढूंढते थे, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, इस चीज़ की वो खोज करते थे, स्टडी करते थे, काफ़ी डेप्थ में चले जाते थे। तो इस हेतु उन्होंने विश्व प्रमुख धर्मों हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म का गहन और तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी कि बहुत ही डेप्थ स्टडी की और बहुत ही कंपेयर वाली स्टडी की। अब हर रिलीजन्स का, हर ग्रंथ का एक दूसरे ग्रंथ और रिलीजन से उन्होंने कंपेयर किया गया, क्या चीज़ डिफरेंस है, क्या कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर रख सकती है। तो वहाँ पर वो चीज़ें देखी कि हर एक चीज़ हर ग्रंथ में एक ही जैसी है। लिखने का तरीका अलग है, उसको समझाने का तरीका अलग है, लेकिन कंसेप्ट और इवोल्यूशन सिर्फ एक ही पॉइंट पर जाता है। वहाँ पर वो एकेश्वरवाद को फोकस करते हैं। तो उन्होंने इसके बाद मतलब एक बुनियाद रखी, सब कुछ स्टडी किया। क्योंकि जब हम बायोग्राफी की बात करते हैं, बायोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने अरबी, फारसी यानी कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू हर तरीके की लैंग्वेज में काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी स्टडी की है। उन्होंने सीखा भी है। किसके लिए सीखा है? ताकि वो ग्रंथों को स्टडी कर सके, उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज ले सके। तो इस तरीके की जब हम स्टडी करते हैं तो एकेश्वरवाद का उन्होंने यहाँ पे संदेश दिया कि हर ग्रंथ में, आप चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, आप चाहे कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके जितने भी ग्रंथ हैं, सब में एक ही बात कही गई है, एकेश्वरवाद की। ईश्वर सिर्फ एक ही है। आपके देखने के तरीके, नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा उसका प्रतिपादन किया। और ईश्वर एक है, अद्वैत है, निराकार है, शाश्वत है। ये इनका एक कॉम्प्लीमेंट होता है हर एक रिलीजन्स के लिए, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। दूसरा, यहाँ पे समाज सुधार आंदोलन की प्रेरणा था। इंस्पिरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। राजा राम मोहन राय ने अपने सुधारवादी विचारों से प्रेरित होकर भारतीय मुख्य रूप से
हिंदू समाज से उत्पन्न विकृतियों और बुराइयों के उन्मूलन हेतु आंदोलन प्रारंभ कर नव जागरण का अलख जगाया। अलख का मतलब होता है एक दीप जलाया, और उन्होंने यह अनुभव की एक्सपीरियंस किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि उसमें व्याप्त विकृतियां, कुरीतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वासों का अंत किया जाए, आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी कि जब तक हम अपनी कुरीतियां, अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, हम अपने आप को वहाँ पे अपने मतलब कवर करके रखो और उस कंजर्व सोसाइटी में हम अपने आप को मतलब रख रहे हैं, तब तक हम एडवांस नहीं हो सकते, तब तक हम मॉडर्नाइजेशन में कदम नहीं रख सकते। तो राजा राम मोहन राय का काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों को काफ़ी हद तक उन्होंने फिनिश किया है। और रूढ़ियों में, कुरीतियों में बता दूं, जैसे सती प्रथा होगी, दास प्रथा होगी, प्रदा प्रथा, ये बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो उस समय पे काफ़ी हद तक चली थी और आज आपको नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उस समय पे वो काफ़ी हद तक उन्मूलन उनका कर चुके थे, तो मूवमेंट उन्होंने चलाए। नेक्स्ट बात करते हैं जाति प्रथा का विरोध, अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम। तो इस दृष्टि से भी उनकी सुधारवादी मार्ग में आने वाला सबसे बड़ा व्यवधान भारत में प्रचलित जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर निर्मित जाति प्रथा थी। और अगर जाति प्रथा की, कास्ट सिस्टम की बात करें तो उस समय पे उन्होंने मूवमेंट वगैरह चलाए, थोड़ी कम की, लेकिन आज भी ये कास्ट सिस्टम आपको हर जगह देखने को मिलता है। आपको हर डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाए, आपको कास्ट सिस्टम हर जगह आपको मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी में मिलेगा, हर डिपार्टमेंट में मिलेगा, हर एरिया में आपको ये मिलेगा। तो ये प्रथा उस समय पर शायद इसका उन्मूलन थोड़ा बहुत डाउन हुआ हो, लेकिन अभी भी ये ग्रोथ पर है। कास्ट सिस्टम और करप्शन दो ऐसे पॉइंट है जो प्रेजेंट कंडीशन में भी काफ़ी हद तक आपको हर सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। तो इसको उन्होंने एक विवेकहीन तर्क विरोधी व्यवस्था ही घोषित नहीं किया, बल्कि उन्हें गुलामी का मुख्य कारण मानकर उन्हें उन्मूलन कर जोड़ दिया। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक है जो उन्होंने अपने टाइम पर क्लियर कर दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो वो क्लियर करते करते रह गए, लेकिन उस समय पे वो काफ़ी हद तक डाउन कर चुके थे। लेकिन अब जैसे देख सकते हैं कि करप्शन और कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ देखने को काफ़ी हद तक मिल सकता है। स्त्री दशा में सुधार, देखिए राजा राम मोहन राय या कोई भी ऐसा सुधारक है जो फिलोसफर है, जो फैक्ट और मतलब जो थियोरेटिकल है उस पर आधारित होता है, तो वो यही कहता है, जो अंडरस्टैंडिंग वाले फिलोसफर है, जो इंटेलिजेंट फिलोसफर है, राजा राम मोहन राय ऐसे अलग और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि जिस भी सोसाइटी में जो वुमेन्स है, अगर सिचुएशंस उनकी ग्रोथ है, उनकी सिचुएशंस पॉजिटिव है, वो कितना वर्क करती हैं, कितना जॉब करती हैं, उनकी जो एजुकेशन रेशो है वो कहाँ तक है, ये डिसाइड करता है वहाँ की सोशल कंडीशंस को, ये डिसाइड करता है वहाँ की कंट्री कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, कितना ज़्यादा डेवलप होगा। तो हो सकता है इंडिया अब तक डेवलपिंग फेज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन कंडीशंस है अभी उस लेवल पर नहीं पहुँची जो अदर कंट्री में हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे स्त्री सुधार में भी उन्होंने काफ़ी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने यहाँ पे किया था, बहु विवाह विरोध उन्होंने यहाँ पे किया था, विधवा विवाह समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन और स्त्री संपत्ति उत्तराधिकार का समर्थन। तो ये बहुत सारे समर्थन और उन्मूलन उनके द्वारा यहाँ पे किए गए थे। तो आज के इस टॉपिक में हमने काफ़ी हद तक इस कंसेप्ट को कंप्लीट किया है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय का। तो रिवोल्यूशन हमने ये निकाला कि किसी भी समाज में अगर सोसाइटी को एडवांस लाना है, मॉडर्नाइजेशन में लाना है, तो काफ़ी पॉइंट है जो हमें मतलब यहाँ पे टारगेट करके उनको अचीव करना होता है। और बेसिकली सबसे स्पेशल जो होता है, किसी भी समाज को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो वहाँ की जो वुमेन कंडीशन है उसको आप बेहतर बनाएं। तो आज के टॉपिक में इतना है।